आप कह सकते हो कि मैं तो 1 क्विंटल वजन उठा सकता हूँ, तो फिर हम कहेंगे कि दिखाओ उठा करके, तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। यदि आप दिखा दोगे तो फिर सब मान लेंगे और आप भी मान लोगे। चलो सब माने या ना माने, पर आप भी तो तभी संतुष्ट होंगे ना जब आपने उसको उठा लिया। उससे पहले तो बना ही रहेगा डाउट, बेशक मन में ये आता है। तो व्यक्ति ये सोच लेता है मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, विवेक की प्राप्ति हो गई, तो फिर परीक्षा दो संसार में आकर के। संसार की विभिन्न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ा सा भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इसलिए सब महापुरुष विवेक को प्राप्त होने के बाद, मुक्ति को प्राप्त होने के बाद या बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद फिर संसार में आए। महात्मा बुद्ध पहले संसार छोड़ के गए, जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वापस आए कि इन लोगों के बीच में रहते हुए कितना प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षा तो वहीं होगी ना। पढ़ाई आप अपने कक्ष में भी कर सकते हैं, सबसे छिपा के भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा हॉल में ही होगी। आपने क्या पढ़ा है वो तो वहाँ पर ही पता लगेगा। आप अपने मन में बेशक कहें कि मैंने पूरी पुस्तक याद कर ली। हम कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूँ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। तो इसका पता तो तब चलेगा जब आप जिस ग्रुप में रहते हो, जिस कक्ष में रहते हो, जिन भाई बहनों के साथ आप रहते हो, और उस समय जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब आपका मन कैसे रिएक्ट करता है। वो आपका रिएक्शन बाहर तक आ जाता है या बाहर से रोक के अंदर तक रहता है, या थोड़ा कम होता है, या बहुत ज़्यादा होता है, या होता ही नहीं है। तो उसके तो आप परीक्षक हो ना। तो आप मुक्त हुए कि नहीं हुए तो ये तो इस जीवन में ही पता लगेगा। और ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए व्यक्ति को। योग का अभ्यास केवल उपासना करने से मात्र से नहीं होगा, उपासना करते समय भी होगा कि अभी मेरा चित्त, बुद्धि, मन, मेरा पूरा का पूरा अस्तित्व, इसका अलाइनमेंट है कि नहीं है, सब एक रूपता में है कि नहीं। नहीं तो पता लगा शरीर तो स्थिर बैठा है पर मन स्थिर नहीं है, विचार स्थिर नहीं है। कभी एक दिशा का विचार आता है तो कभी बिल्कुल विपरीत दिशा का आता है, एक दिशा के विचार भी नहीं आते। तो कभी उपासना आदि में मान लो आपने उसको साध लिया, तो अब फिर उसको व्यवहार काल में भी आपको पता लगा कि उपासना काल में मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, एक ही तरह के विचार होते हैं, कोई विकार नहीं होता है, मन स्थिर होता है। तो आपने माना कि मैं स्थिर मन वाला व्यक्ति हूँ। बाहर आंधी आ रही थी, आज जैसे आ रही थी, हवाएं चल रही थी, गद्दे उड़ उड़ के जा रहे थे, तो भी मैं अपने योग में लगा हुआ था। तो ऐसे हो गया। फिर व्यवहार काल में भी ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, उसकी परीक्षा व्यवहार काल में करनी पड़ेगी। व्यवहार काल में भी पास हो गए तो नितांत मुक्त है, फिर दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बाद में कर्म का बारे में बोला ना, अभी ये कर्म सब मैं नहीं करते है, सब भगवान करता है, ऐसा सोचेगा तो हम लोग का आनंद में सब कर सकते हैं ना। अभी मैं सबके लिए अलग अलग साधन हैं। यद्वा तद्वा तदुच्छिति पुरुषार्थ, सब भगवान के ही माध्यम से हो रहा है। ठीक है, ये भी एक साधन हो सकता है, पर जरूरी नहीं सबके लिए यही साधन होगा। कोई व्यक्ति अहम प्रधान प्रवृत्ति का है, वो बोले मैं कर रहा हूँ काम, तो भगवान से तो मैं थोड़ी हेल्प ले रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ ना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इस शरीर से कर रहा हूँ, पर मैं भगवान का भक्त हूँ। कर तो मैं रहा हूँ लेकिन हूँ भगवान का भक्त, ये भी एक साधन हो सकता है। तो अनेक अनेक साधन हो सकते हैं। कैसे भी करो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्वैर हो जाओ, हो जाओ। तो किसी भी पैथी से आप स्वस्थ हो जाएं, पर स्वस्थ रहें, बस इतनी बात है। नेचुरोपैथी, योगपैथी, योगपैथी, यज्ञपैथी, एलोपैथी,
और कौन सी है? यूनानी पैथी, होम्योपैथी, किसी से भी हो जाओ, लेकिन तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब जैसे एलोपैथी है वो एक एक रोग को दूर करने की कोशिश करती है, तो व्यक्ति के वश में नहीं आता है। जैसे ये ऐसा है कि कोई एक पेड़ खड़ा है, उसके पहले इधर के कुछ पत्ते गल गए, सड़ गए, तो फिर हमने उन पत्तों को काट दिया और हमने सोचा कि पेड़ बिल्कुल ठीक है। अगले दिन दूसरी टहनी वाले पत्ते गल गए, सड़ गए, फिर उसको भी काट दिया। फिर तीसरे दिन तीसरी, चौथी, तो कितनों को काटें? रोजाना काटते हो, फिर दोबारा गलने लग जाते हैं। तो ये तो है एलोपैथी। और योगपैथी ये है कि उस वृक्ष को ही ठीक करना, कोई ना कोई फॉल्ट उसकी जड़ में है तो वहां काम करना, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो योगपैथी ऐसी पैथी है कि यहाँ रोग को ठीक नहीं किया जाता, रोगी होने वाले व्यक्ति को ठीक किया जाता है। व्यक्ति ही ठीक हो गया, यदि व्यक्ति की प्रज्ञा ठीक हो गई, उसका विचार ठीक हो गया, उसकी भावना ठीक हो गई, उसका दिनचर्या ठीक हो गई, तो रोग आएंगे ही नहीं। तो रोग के साथ नहीं लड़ना, जिसको रोग हुआ है जड़ में उसको ठीक करना, ये योगपैथी है। तो ये दैवी चिकित्सा है, ये सर्वोत्कृष्ट पैथी है। तो इसलिए वो जो है ना सिद्धियां, उसमें भी जो कैवल्यपाद में 5 प्रकार की सिद्धियां बताई, उसमें सबसे श्रेष्ठ सिद्धि समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि को बताया है, क्योंकि उसमें फिर वासना नहीं रहती है। बाकी की सिद्धियां हैं वो आकर के भी फिर मुक्त तो नहीं होने देती हैं व्यक्ति को। चलिए लास्ट प्रश्न पीछे दे दो। ओम पूज्य दीदी जी। ओम जी। अच्छा जी, हम लोग भी प्रभु श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते हैं क्या? तो कहाँ न्यूनता दिख रही है श्री राम से आपको? नहीं, मुझे तो नहीं। राम के कौन सा गुण धारण करना चाहते हो? नहीं, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, बहुत ऐसा काम किए देश। क्या क्या किया वो तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। जैसे रावण जो थे, उनको बहुत, जो साधु संत को बहुत को कष्ट कर रहे थे, तो उनके लिए उनको जन्म हुआ था। तो उनको जो जन्म हुआ आए थे उनको विनाश करने के लिए। तो वैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह नहीं बन सकते हैं। तो आप कौन से रावण का विनाश करना चाहते हो? अभी भी भारतवर्ष में बहुत ऐसे जगह हैं जो ये हर जगह भ्रष्टाचार होता है। ठीक है जी। कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कर सकते हो, बस श्री राम की तरह शादी मत करना, बाकी सब कर सकते हो। जी। क्योंकि ये सन्यास आश्रम है। जी। तो यहाँ रहने वाले सब सन्यासी बनते हैं। जी। ठीक है। जी। बाकी राम के सब गुणों को आप धारण कर सकते हो। जी। बैठो। तो चलिए भाई आगे चलते हैं अब, है ना? और कोई प्रश्न है तो कर लेंगे फिर। तो अब विराध का सामुख्य होगा। राक्षसों से 2-2 हाथ करने का टाइम आ गया है महारण्य में। तो आप भी तैयार हो जाएं, उसके लिए कृत संकल्प हो जाएं आप भी, क्योंकि हम सब के अंदर ही असुरत्व और देवत्व दोनों एक साथ विद्यमान हैं। तो हमें कौन कौन से असुरत्व का विनाश करना है ये इस सर्ग में पढ़ेंगे। कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनम् एवान्वगाहत। वनमध्ये तु काकुत्स्थ तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गृहशृङ्गाभं पुरुषादं महास्वनम्। स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वाथ मैथिलीम् अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजः काल इवान्तकः। सकृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्
अंकेनादाय वैदेहीम् अपक्रम्य ततो ब्रवीत्। कृतातिथ्य अथ आतिथ्य कृते, श्री राम का आतिथ्य संपन्न हो जाने पर, रामस्तु सूर्यस्य उदयनम प्रति, तो अतिथि सत्कार होने के बाद रात्रि को वो विश्राम पूर्वक उस आश्रम में ही रहे और सूर्यस्य उदयनम प्रति, अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय सर्वान् मुनीन् आमंत्र्य वनम एव अन्वगाहत, सब वहाँ रहने वाले मुनियों को, ऋषियों को बुलाया कि भाई अब हम इस वन में प्रवेश करेंगे, देखते हैं कौन कौन से असुर राक्षस सामने आते हैं, तो आपकी मौजूदगी में ही फिर उनके साथ हम युद्ध करेंगे और उनको पराजित करेंगे। तो जो हम थोड़ी देर पहले विचार कर रहे थे ना कि भाई असुरों को मारना क्यों जरूरी है, असुर भी रहें हम भी रहें, ऐसे नहीं हो सकता है क्या? तो एक स्थान पे दो नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर असुर भी रहें और देव भी रहें, ऐसे नहीं हो सकता है। देवत्व की स्थापना यदि करनी है, यदि योग को रहना है तो रोग नहीं रह सकता है फिर, और रोग को रहना है तो योग नहीं रह सकता है फिर। एक जगह पर अग्नि और जल दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तो एक तो हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाना अनिवार्य है। जब तक हम ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा तो ये चलेगा, इसके बिना क्या काम चलता है, थोड़ा सा राग द्वेष तो चलेगा ही, तो तब तक फिर विवेक तो नहीं होगा, क्योंकि ये उसके अपोजिट है ना। तो हिम्मत मार के व्यक्ति को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसको प्राप्त करने में उसको टाइम लग सकता है, पर निर्णय तो पक्का ही होना चाहिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति बन जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपरिहार्य अवस्था, अपरिहार्य अवस्था में ही कोई कार्य संपन्न होता है, वरना नहीं होता है। जब हमें ये पता था कि भाई 22 तारीख से यज्ञ शुरू होगा और उससे पहले सारी कुटिया बनानी है, तो वही आप लोग हैं जो रात को 1-1 बजे तक भी सेवा कर लेते थे और सुबह फिर 5 बजे उठ के लग जाते थे। तो ये कौन सी परिस्थिति है? अपरिहार्य, क्योंकि उसको टाला नहीं जा सकता। 22 का मतलब 22 से ही होगा, तो 19 को सब काम संपन्न करना ही पड़ेगा। और वो ही डेट यदि आगे सरक जाए तो काम भी आगे सरक जाता है। फिर जिस दिन आपको ये पता है कि कल परीक्षा है, तो आज आपको पूरी पुस्तक को पारायण करना ही पड़ेगा। और पता लगा कि अभी 2 दिन और परीक्षा टल गई, तो आप पुस्तक को भी 2 दिन आगे टाल देंगे। तो इसको कहते हैं अपरिहार्य अवस्था। जब व्यक्ति को ये पता लग जाए कि भाई इस दोष को मिटाना मेरे लिए अब अपरिहार्य अवस्था बन गई, अब मैं इसको रख नहीं सकता हूँ। किसी व्यक्ति को ये पता लग गया कि मेरे को कैंसर हो गया, तो वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि थोड़ा कैंसर रहता रहेगा तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं प्राणायाम, जैसे खांसी जुकाम में कर लेता है ना व्यक्ति, कोई बात नहीं चला जाएगा। ऐसे कैंसर के बारे में नहीं कर सकता है। जब पता लगा कैंसर हो गया तो फिर तो उसके लिए जो जो दवा लेनी है और जितने घंटे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, जो भी लेना है, आहार आदि, वैसा व्यक्ति 100% करता है। तो अभी हमारे संकल्पों में ही शिथिलता है, अभी हमारा संकल्प ही नहीं है दोषों को हटाने का। ऊपर ऊपर से हम ये सोचते हैं कि हट जाएं तो कितनी अच्छी बात है, इसके लिए तो हम सन्यासी बने हैं। तो बिल्कुल ढीला ढाला संकल्प है, इसलिए वो भी आते ही रहते हैं, वहीं रहते हैं। असुर भी वो मरते नहीं हैं फिर। और एक बार कृत संकल्प यदि व्यक्ति हो गया तो वो तो फिर हर परिस्थिति में अपने आप को तोलता रहेगा और छोटी छोटी चीजों में समता को साधना शुरू करेगा। वो बहुत सुबह से शाम तक परिस्थितियां आती हैं,
कोई व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल आचरण करता है, कोई थोड़ा प्रतिकूल करता है, किसी का आचरण हमें देख के बहुत प्रसन्नता होती है, किसी का देख करके अप्रसन्नता होती है, और उस समय चुपके से अपने मन को देखना और उस अप्रसन्नता को हटाना और प्रसन्नता को भी हटाना। प्रसन्नता को बना के रखेंगे तो राग हो जाएगा, अप्रसन्नता को बना के रखेंगे तो द्वेष हो जाएगा। जस्ट देखा और ठीक है, ये भी एक व्यक्ति है, इसकी अपनी यात्रा है, ये भी एक व्यक्ति है, इसके अपने संस्कार हैं, दोनों अपने ढंग से चल रहे हैं, मैं भी अपने ढंग से चल रहा हूँ, मेरे संस्कार इससे थोड़े मैच करते हैं, इससे थोड़े से दूर हैं, बस उससे आगे नहीं अंदर आने देना चाहिए किसी को भी। ना अनुकूल वाले को ज्यादा अंदर आने देना चाहिए, ना प्रतिकूल वाले को ज्यादा अंदर आने देना चाहिए। तो ये फिर साधना है। यदि मुझे योग साधना करनी है तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। योग साधना का मतलब केवल ध्यान लगा के बैठना, इतने मात्र से चीजें ठीक होंगी ऐसा नहीं है, वो तो एक अंश है। यदि आप क्षमाशील हैं तो आपको छोटी छोटी त्रुटियां दिन भर क्षमा करनी पड़ेंगी अपने साथियों की। क्षमा करने का मतलब है कि आप उससे विचलित नहीं होंगे, त्रुटियां छोटी छोटी करेंगे दूसरे, और आप उसको जैसा है उस रूप में स्वीकार करके विचलित नहीं होंगे। ये तो चाहेंगे कि ऐसा ये ना करे, अच्छा बने, पर उससे परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, द्वेष नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आप क्षमाशीलता का आप सदुपयोग कर रहे हैं। क्षमाशीलता तो है आपके अंदर, सबके ही अंदर है, पर कुछ उसका उपयोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दोनों स्थिति होती है ना, जैसे रुपए पैसे हर व्यक्ति के पास थोड़े बहुत तो होते ही हैं, पर कुछ तो ऐसे होते हैं कंजूस की उसका उपयोग करते ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जितना है तब तक वो आराम से उसको खर्च करते हैं। तो हमारे पास जो ये शक्तियां हैं, सहनशीलता भी है, क्षमाशीलता भी है, दया भी है, करुणा भी है, शांति भी है, उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर होना ना होना बराबर ही है। ना होने से भी बुरा है बल्कि होना। जिसके पास धन है वो खर्च ही नहीं करता है तो फिर तो निर्धन से भी बुरा हुआ ना वो व्यक्ति। तो अच्छी अच्छी शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं कि नहीं? बुरी वालियों का तो करते हैं रोजाना, अच्छी वाली का करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हमें ये पता लगेगा कि मुझे इन्हीं को बढ़ाना है तो फिर व्यक्ति प्रयोग करने लगता है, और वो किसी दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चित्त के आधार पर होती हैं। कुछ चीजें अपने मन के लेवल पे होती हैं, तो वो व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करने से वो बढ़ जाती हैं फिर। तो ऐसे ही इन्होंने सब मुनियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि चलो अभी वन में हम प्रवेश करते हैं। वनम एव अन्वगाहत। वन में प्रवेश करने पर क्या देखा? वन मध्ये तु काकुत्स्थः तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श ग्रीशृंगाभम पुरुषादम महास्वनम। उस वन में प्रवेश करने पर जो घोर मृगायुते, जो घोर वन था और हिंसक पशु भी हैं उसमें, माने जिसमें वृक्ष आदि ऐसे सघनता से खड़े रहें घनीभूत होकर के, तो उसको घोर वन कहते हैं। और उसी में ही ज़्यादातर हिंसक पशु रहते हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरा व्यक्ति देख लेगा। यदि गहरा वन नहीं है तो दूर से दिखाई देंगे, दूर से दिखाई देंगे तो कोई मार देगा उनको। तो वो भी ऐसे ही गहरे वन में रहते हैं जहां उनको कोई देख ना सके और उनको कोई मार ना सके। हमारे दोष हमारे अस्तित्व में ऐसे ही गहरे छिप करके रहते हैं ताकि वो हमारी दृष्टि में ना आए। तो हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि में दोष दिखते ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और बिल्कुल ठीक हूँ वो दिखते नहीं है तो वो मरते भी नहीं है। तो उनको ढूंढना पड़ता है फिर गहरे में ही जा करके। तो इसलिए घोर मृग आयुते वन मध्ये काकुत्स्थ तस्मिन् गिरिशृंगाभम ददर्श पुरुषादम। गिरिशृंग माने पहाड़ की तरह से, महान शब्द को महास्वनम, पुरुषादम महास्वनम ददर्श।
पुरुषादम माने पुरुष का अदन करने वाला, मांस का अदन करने वाला, नरभक्षी, एक महान भयानक शब्द उन्होंने उस राक्षस का, महास्वनम माने महाध्वनि, वहां पर नरभक्षी एक राक्षस हैं, विराध नाम का राक्षस, उसके महान शब्द को उन्होंने सुना उस वन में घुसने पर। तो ये ऐसे ऐसे जो राक्षस हैं जिन्होंने आज तक हमारे को उस दिव्यता से वंचित कर रखा है, उनके शब्द हमें गहरे में उतरने पर ही पता चलता है। जब व्यक्ति अपने प्रति भी बिल्कुल अपने मतलब अपने शरीर और इंद्रियों के प्रति तटस्थ होकर के बैठता है, शरीर अलग, मैं अलग, इंद्रियां अलग, ऐसे इसी को ही उपनिषद में कहा उत्तिष्ठत जागृत। और गाँव में भी हमने सुना, पहले लोग जब आशीर्वाद देते थे, कोई किसी को प्रणाम करे तो बोलते थे कि बेटा जीते जागते रहो, जीते भी रहो और साथ में जागते रहना। अब वो तो अनपढ़ थे, लेकिन जागने का मतलब क्या है? सावधान रहना, अल्हड़पने में मत जीना। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें जागरण ना हो। तो इसलिए वो आशीर्वाद देते थे, जीते जागते रहो। उसी को उपनिषद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत जागृत। और ये जागरण तब होता है जब हमारा थोड़ा सा गैप हो। हम किसी चीज को देखने के लिए थोड़ा गैप होना चाहिए ना। अपनी आंख को नहीं देख सकती, क्यों? गैप नहीं है ना। तो यहाँ कोई चीज आएगी तो देख सकती है, थोड़ा सा गैप होने पर देख सकती है। अब समस्या ये होती है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा पेन, तो क्योंकि वो मेरे से थोड़ा गैप है, उसका अलग है, तो उसको हम देख सकते हैं। पर जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो अब मैं और मेरा शरीर बिल्कुल कभी अलग देखा ही नहीं हमने, क्योंकि स्थूल रूप से ये दोनों एक ही भाषित होते हैं। जैसे वहां तो आप गाड़ी को थोड़ा अलग कर सकते हैं, दूर खड़ा कर सकते हैं, खुद हो सकते हैं, तो वहां पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ ऐसे हम नहीं कर सकते कि शरीर को थोड़ा सा दूर वहां खड़ा कर दें और आत्मा को यहाँ ले आएं, ऐसे नहीं होता। तो ये हमेशा शरीर के साथ ही रहती है। पर जो विवेक के, बुद्धि के स्तर पे इसको कर लेते हैं, तो फिर उस गहनता में इस व्यक्ति को दिखाई देता है कि ये असुर है तेरे अंदर, ये दोष है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। तो फिर ये दृष्टि में आते हैं तो मारे जाते हैं। तो इन्होंने उस महान भयानक शब्द को सुना उस घोर वन में पहुंचने पर, और ऋषि साथ हैं इसके। ये भी है, जब दिव्य शक्तियां साथ होंगी तो ही दोषों को ढूंढ पाएंगे, नहीं तो नहीं ढूंढ पाएंगे हम। तो हमेशा हमारे को देवानाम सुमतौ श्यामा, ऐसे सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना हम उठ करके, हमें दिन भर किन की सन्मति में रहना है? देवानाम सुमतौ, देवों की संगति में, तो हमारा बचाव हो जाएगा। असुरों की संगति में गए तो मारे जाएंगे। फिर स रामम लक्ष्मणम चैव सीताम दृष्ट्वा अथ मैथिलीम अभ्यधावत संक्रुद्धः। असुर भी मरना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने राम लक्ष्मण और उनके साथ सीता माता को, मैथिली को जब देखा तो वो कैसे हो गए? संक्रुद्धः, क्रोधित हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। सीता का मतलब है यहाँ पर बुद्धि तत्व। तो कोई विवेकवान हो, कोई प्रज्ञावान हो, ये असुरों को नहीं अच्छा लगता है। उसको देख करके वो क्रुद्ध हो गए। और कैसे क्रुद्ध हुए? प्रजा काल इव अंतकः, अंतक माने यमराज। जैसे प्रजाओं का काल, जैसे यमराज प्रजाओं के ऊपर टूट पड़ता है, ऐसे वो सबसे पहले मैथिली को देख करके क्रुद्ध हुई कि ये इनके साथ क्यों है। क्योंकि बुद्धि यदि साथ है, विवेक यदि साथ है, तो फिर तो कोई भी असुर हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए तो गायत्री मंत्र को सबसे महान मंत्र माना जाता है, उसमें बुद्धि की प्रार्थना है। क्योंकि व्यक्ति का जब तक विवेक बना रहेगा, तो निर्धन हो गया तो धन दोबारा आ जाएगा, रोगी हो गया तो आरोग्य दोबारा आ जाएगा, कुछ भी नुकसान हो गया वो दोबारा वैसा ही खड़ा कर लेगा। लेकिन बुद्धि यदि चली गई तो फिर सब चला गया, फिर वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो पहला अटैक असुर करता है बुद्धि के ऊपर,
ज्ञान के ऊपर, विवेक के ऊपर। चोर आकर के पहले लाइट बंद करता है ना, अंधेरा है तो वो अपना काम सारा कर सकता है, प्रकाश में चोरी करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले इस असुर की दृष्टि किस पे गई? सीता माता के ऊपर, बुद्धि तत्व के ऊपर। तो इससे आगे वो कैसे मैथिली का हरण करने की कोशिश करता है, बुद्धि को नष्ट करने की, ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे